में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश है, मतलब जो हमें लगने वाले हैं ब्रशेस, वो ब्रशेस के सबसे पहले मैं नॉलेज दूंगी। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए ऐसा राउंड शेप का अगर ब्रश रहेगा तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप आपकी फिंगर भी यूज कर सकते हो। सो ऐसे वाइट विसल्स रहते हैं, वैसे ब्रश आप यूज कर सकते हो राउंडेड मोशन में मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ब्रश मॉइस्चराइजर, इससे आप फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो, बट फाउंडेशन के लिए हमें ये जो पार्ट रहता है वो टाइट रहना चाहिए। ये कैसे लूज है, तो हम ये इससे सिर्फ मॉइस्चराइजर या सॉफ्टनेस करने का काम कर सकते हैं, ब्लेंडिंग का काम नहीं होता है ये ब्रश से। तो कभी भी याद रखना कि जो सॉफ्ट ब्रश है ऐसे, उनसे हम सिर्फ सॉफ्टनेस करने का काम करते हैं, ब्लेंडिंग जैसे हमें फाउंडेशन ब्लेंड करना है वो ब्लेंड नहीं होगा इससे। तो ये मॉइस्चराइजर ब्रश। इसके बाद हम करेक्टर करते हैं, फेस करेक्ट करते हैं हमारा खुद का। तो एकदम फ्लैट कंसीलर ब्रश है और एक फाउंडेशन ब्रश फ्लैट, ऐसा फ्लैट फाउंडेशन ब्रश आता है और एक कंसीलर ब्रश जो डायरेक्टली अप्लाई करना है हमें हमारी स्किन पे। इससे हमारा स्मॉल कंसीलर ब्रश हम इसलिए लेते हैं फ्लैट, ताकि हमें एकदम छोटे छोटे पार्ट में इजीली हर एरिया हम कवर कर सके। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्मॉल साइज कंसीलर ब्रश। और फाउंडेशन ब्रश फटाफट एक साथ हमें सारा प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज होता है। फटाफट लगाओ और उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना। ब्यूटी ब्लेंडर आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाला या पानी सोक करे ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ब्लेंडिंग ऑलवेज वी आर यूजिंग, हमेशा हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही फिर उसको टैबिंग करेंगे। पहले ब्रश से अप्लाई करना है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको टैप करके अंदर एब्जॉर्ब करने देना है और सेट करना है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप कंसीलर सिखाया मैंने, करेक्टर, फाउंडेशन बताया, फिर आईब्रो डिफाइन। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए यही जो कंसीलर ब्रश है उससे हम आई बेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेम ब्रश हमें कंटोर मतलब करेक्शन करने भी काम आएगा और सेम आई बेस करने भी काम आएगा। तो ऐसा पतला साइज का फ्लैट ब्रश, मैं सबका फोटो आज भेज देती हूँ तो आप लोग को ज्यादा बेटर आइडिया आएगा कौन से ब्रशेस कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आईब्रो डिफाइनिंग का पार्ट है। आईब्रो डिफाइन के लिए एक तो पीछे की साइज का शेप करने के लिए और आईब्रो के लिए ट्रायंगल शेप, ऐसे स्लांट शेप में होगा, वही आप यूज कर सकते हो आईब्रो डिफाइन के लिए। तो ऐसा साइज, ऐसे शेप का आपका आईब्रो डिफाइन का ब्रश और शेपिंग ब्रश दोनों भी होगा। जब हम वाइट जेल लाइनर लगाते हैं आईज के ऊपर, आई शेडो पे, तभी ऐसे बॉक्स टाइप का ब्रश रिक्वायर्ड रहेगा हमें, या कंसीलर जो भी हम अप्लाई करेंगे, जो कट क्रीज आई शेडो बनाते हैं अभी, उसके लिए वाइट जेल लाइनर या वाइट मतलब कंसीलर, फेयर कंसीलर बहुत यूज होगा। तो हम ये बॉक्स टाइप के ब्रश रहेगा उससे हम क्रिएट करेंगे। ये एक आईज के लिए ये एक ब्रश, सेकेंड ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश हमारे आई ब्रश के सेट में एक ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज़रूरी है। कभी भी आई शेडो हम क्रिएट करेंगे तो उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक लाइन जैसा दिखेगा, वो लाइंस क्रिएट नहीं करना है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और एक फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश कब काम आएगा, आउटर कॉर्नर और ऊपर का जो क्रीज लाइन करेंगे तभी ब्लेंडिंग ब्रश यूज होगा, और इनर कॉर्नर पे जब हम अप्लाई करेंगे तभी हमारा फ्लैट आई शेडो ब्रश चाहिए तभी हमें। तो ये 1, 2 और 3 आई शेडो के लिए जरूरी है, 3 पार्ट। और लोअर लैश, जब हम नीचे भी, अभी बहुत सारे लोग नीचे भी जो ऊपर कलर करते वो नीचे भी कलर्स करते, तो
उसके लिए एकदम स्मॉल साइज राउंडेड शेप, हल्का राउंड शेप है और पतला है, वैसा ब्रश हम नीचे की साइज की आंखों में ब्लेंड करने के लिए काम करेंगे। और ये ब्लेंडिंग ब्रश भी हम नीचे यूज कर सकते हैं आंखों के नीचे लगाने के लिए, लेकिन वो कभी एक बार अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड करने के लिए वो काम आएगा ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये 4 साइज के ब्रश आईज के लिए, जब हम अलग अलग तरह की आई शेडो क्रिएट करेंगे। अगर आपको सिंपल करनी है तो ये 2 ब्रश काफी है, वेरिएशन दिखाने हैं तो ये 2 ब्रश भी लो। प्रोफेशनली हम काम करते हैं तभी चारों ब्रश हमें जरूरी होती है। नेक्स्ट पार्ट ब्लेंडिंग के बाद लाइनर। लाइनर के लिए एकदम पतला, दिस इज लाइनर ब्रश, एकदम पतली साइज का, पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड, जो 0 नंबर का ब्रश बोलते हैं वैसा ब्रश चाहिए लाइनर के लिए। और ब्लश ऑन लगाने के लिए राउंड शेप लो, ऐसा बड़ा शेप लो या ऐसा शेप लो, कोई भी शेप जो आपको सूटेबल हो वैसे आप अप्लाई करो और ब्लश ऑन कर सकते हो। अप्लाई करो और उसको ब्लेंड करो, जो भी है आपके पास अगर ये छोटा सा इसका है तो आपको ज्यादा अमाउंट में उसको स्प्रेड करना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा। बड़ा साइज का रहेगा तो सिर्फ टैबिंग रहेगा और उसको स्प्रेड करो। बड़ा साइज का अगर बड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो बड़ा होगा, तो सिर्फ जो भी साइज लेनी है अकॉर्डिंग टू आपको कितना यूज करना है और अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है। कॉन्टोर जब हम हाईलाइट करते हैं और कॉन्टोर करते हैं तो कॉन्टोरिंग ब्रश स्लांट वाला और सॉफ्ट रहेगा, उससे हम कॉन्टोर अच्छे से कर सकते हैं। ऊपर से ये देखो ऐसे, मतलब हर शेप में हम जो शेप हमें जाना है अगर वो स्लांट रहेगा तो वो अच्छे से एक शेप हमें क्रिएट करके देगा स्लांट ब्रश। और कभी एक्सेस फाउंडेशन लग जाते हैं तो एक्सेस फाउंडेशन के लिए ऐसा पफी ब्रश लेना है, सिर्फ राउंड मोशन में उसको घुमाना है और ऊपर फेंकना है। राउंड मोशन में घुमाओ तो एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट आपका लगा हुआ रहेगा वो सब रिमूव होके एक सेटल लुक देगा। और इससे भी छोटा एक ब्रश आता है पफी में, सिर्फ जब मेकअप स्टूडियो लगाते हैं लास्ट में फिनिशिंग के लिए वापस से कॉम्पैक्ट लगाते हैं, सिर्फ लेना है और जहां जहां पे हाईलाइट की है हाईलाइट के ऊपर ही आपको ये लगाना है। सो इतने ब्रश हमें रिक्वायर्ड है। और एक लिपस्टिक ब्रश, लास्ट पार्ट हमारा लिपस्टिक ब्रश है जो ट्रायंगल शेप पॉइंटेड में रहेगा, वैसा लिपस्टिक ब्रश आपको रखना है साथ में। सो आपके ब्रश कितने हुए, इतने अलग अलग तरीके के ये ब्रश। एक प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए हमें ये सारे ब्रश जरूरी है, ठीक है। एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर कि नहीं समझ में आ रहेगा, कुछ पूछना है ब्रश के बारे में? नहीं, ठीक है, ओके। चलो तो फिर हम अभी आई शेडो स्टार्ट करते हैं हमारा। फ्लैट ब्रश और ब्लेंडिंग ब्रश, राउंड शेप का ब्लेंडिंग फ्लैट। अगर बहुत सारे ब्लेंडिंग करने अलग अलग, अभी बहुत सारे अलग अलग कलर्स की भी आई शेडो आ गए तो एक ही ब्लेंडिंग ब्रश आप तब यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऊपर 2-3 कलर के आई शेडो क्रिएट करने हैं, जैसे पिंक है, ब्लैक है, अलग अलग शेड देना है, अगर एक ही में दूसरा कलर ले लोगे तो वो कलर मर्ज होके, अगर पहले ब्लैक लिया और उसमें पिंक लिया तो पिंक डार्क पिंक हो जाएगा या ब्लैकिश जैसा हो जाएगा। तो उसके लिए भी ब्लेंडिंग ब्रश 2 से 3 ब्लेंडिंग ब्रश रखो ताकि वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग काम आए
वैसे ही आई शेडो ब्रश भी, फ्लैट ब्रश भी दो या दो रखो, ताकि वो अंदर अगर आपको दो कलर भी लगाने हो तो दोनों के लिए आपको वो ब्रश काम आएगा। ठीक है। और आई शेडो स्टार्ट करने के वक्त पहले सबसे पहले हम आई बेस लगाएंगे। आई बेस किसका लगाएंगे? हम कंसीलर का ही लगाएंगे। दिस इज पीएसी स्पॉटलाइट कंसीलर। आपके पास अगर कोई भी जो क्राइलॉन यूज करता है, जिनका जो स्किन टोन है उससे डार्क टोन, मतलब 28 नंबर मेरा मीडियम टोन है, तो मैं 29 नंबर लगा सकती हूँ मेरी आईज के ऊपर। आई बेस बहुत जरूरी है ताकि हम जो भी कलर लगाते हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो उस पे, और वो कलर दिख के है, उभर के है। कभी कभी हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो वो कलर उठ के नहीं आता है, तो वही रीजन होता है क्योंकि हमारा आई बेस अच्छा नहीं है। तो आई बेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर, तो बहुत अच्छा है, आपका आई बेस बहुत अच्छे से उठ के दिख के आएगा। सबसे पहले आपको आईज के ऊपर लगाना है लिक्विड कंसीलर है, स्पॉटलाइट लिक्विड कंसीलर पीएसीचा। तुमच्याकडे नॉर्मल कोणताही असेल ना, आपके पास जो भी नॉर्मल कंसीलर रहेगा आप वो यूज कर सकते हो। सिर्फ लगाया, फिर उसको पूरे आईज पे अच्छे से स्प्रेड करो, ताकि आपका जब भी आई शेडो आप स्टार्ट करो तो कोई भी एक तो आईज पे क्रीज नहीं रहेगी और कलर बहुत अच्छे से दिख के आएगा आपका। देखो, और कभी भी एंड में ऐसे ऐसे टैप कर दो ताकि कोई लाइंस ना दिखे। ये मैंने एकदम पतला लेयर लगाया। आपको बहुत अच्छा आई शेडो जो नया अभी आया है ट्रेंड में, अलग अलग क्रीज, कट क्रीज आई शेडो बनाते हैं, तभी आपको बेस बहुत ही डार्क, मतलब थिक रखना है, बड़ा, तभी आपको बहुत अच्छे से इसकी आईब्रो से ऐसे लेना है, ताकि आपके एक तो आईब्रो भी डिफाइन होगी ऐसे। और ये पार्ट भूलना नहीं है, यहाँ तक लेके आना है आपकी आईज तक, नोज तक। अभी मेरा फाउंडेशन भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सीधा मैंने आंखों के ऊपर बेस, ये मेरा थिक बेस है, देखो कैसे वाइट दिख के आ रहा है, और ये एकदम मैंने लाइट रखा है। ये नॉर्मल आई शेडो बनाना है तभी, अगर आपको बहुत अच्छे से क्रिएट करना है तो बहुत थिक रखना, मतलब जाड़ा जाड़ा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्यादा रखना तभी बेस। इसको बेस लगाने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से उसको टैप करना है। कोई भी लाइंस एंड में या स्टार्टिंग में यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए। लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इसके ऊपर ट्रांसलूशन पाउडर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम मिनिमम अमाउंट, ताकि ये कोई भी, वैसे तो हम जब किसी पे करते हैं तो वो आंख चालू करते हैं आई शेडो, तो वो ओपन नहीं करते, बट अगर इन केस ओपन हो गया और क्रीज लाइन आ गई तो वो नहीं आएगी, ट्रांसलूशन पाउडर से लॉक कर दोगे ना। ये लॉक हो गया। अभी हम आई शेडो स्टार्ट करेंगे। जब भी आई शेडो हम क्रिएट करते हैं तो कभी कैसे लेना है, एकदम लाइट टोन से डार्क टोन पे जाएंगे हम, तो हमारा कलर, एक एक कलर जो हम लोग ने ट्रांसफर किया है वो अच्छे से कलर आपका पूरा अच्छे से दिख के आएगा। यहाँ पे मेरे पास ये फॉरएवर 52 की पैलेट है, पीएसी की भी पैलेट यूज कर सकते हो, फॉरएवर 52 की भी यूज कर सकते हो। इसमें ये लाइटर शेड है, तो सबसे पहले हम ये लाइट शेड यूज करेंगे। ये सारे लाइट शेड से एक क्रीज लाइन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम डार्क टोन कॉर्नर पे लेंगे और
जो गोल्डन, वाइट, ये सारे टोन है वो इनर कॉर्नर पे लेना है, मतलब डार्क टोन से आपको लाइट टोन पे जाना है। तो सबसे पहले ये वाला शेड आपके आपकी क्रीज लाइन देखो, आप ओपन करोगे और क्लोज करोगे तो ओपन से देखो एक क्रीज लाइन क्रिएट होती है, तो उससे एक क्रीज लाइन ऐसे पहले अप्लाई करना है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से लाइन ना दिखे इसीलिए राउंडेड 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 उसको ब्लेंड करो। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। ब्लेंडिंग करने से देखो मेरी एक लाइन नहीं दिखने आई, वो अच्छे से एक ब्लेंड होना चाहिए प्रोडक्ट। और पूरा ऊपर जहां से मेरी आंख ओपन करूंगी तो वो पूरा ऊपर तक इसका शेप अच्छे से, राउंड शेप अच्छे से दिखना चाहिए। और एक ऐसा लगाया हुआ लाइन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये लाइन नहीं आनी चाहिए से उसको अच्छे से ब्लेंड करो। फिर अकॉर्डिंग टू आपके क्लोथ्स, आपका कस्टमर कभी भी आता है या आपको भी करना रहेगा तो आपने क्या पहना है, पिंक शेड में पहना है, ग्रीन शेड में पहना है, क्या कपड़े पहने हैं। अगर पिंक पहना है तो आप पिंक टोन कर सकते हो, अदर ग्रीन है या बहुत ज्यादा ब्राउन है, ब्लैक है, तो आप ब्राउन टोन भी ले सकते हो, डार्क ब्राउन, या तो ऐसे मजेंटा टोन रहते हैं वो टोन भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम ये टोन लेंगे या ब्राउन टोन लेके दिखाती हूँ। हल्का सा दोनों ब्राउन मैंने मिक्स किया, उसके पहली लाइन क्रीज करनी है, उसको ब्लेंड करो। और ये मैंने ब्लेंडिंग अभी ये देखो एंड कॉर्नर पार्ट पे अंदर भी लेके आ रही हूँ, ये देखो। और यहाँ पे ब्लेंडिंग, हाँ प्लीज म्यूट कर दो। आप कौन है पीछे, किसका माइक चालू है? जानकी प्लीज आप म्यूट कर दो आपका माइक। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग करना है। वैसे ही आपको जब मैं साइमल्टेनियसली करना है, यहाँ पे मैंने लाइट टोन लिया तो आपको तुरंत दूसरे वही टाइम पे आपको वो शेड लेना है। फिर आपको डार्क टोन लेना है, मैंने यहाँ पे डार्क लिया तो यहाँ पे लेना है। एक एक आईज कंप्लीट करके दूसरी आंख पे कभी भी नहीं जाना है, आपको एक साथ दोनों भी करनी है, तो ही आपका शेप बहुत अच्छे से प्रॉपर एक शेप आएगा। सबसे पहले अप्लाई करो ताकि आपकी कोई क्रीज, लाइट टोन इसलिए लेना है ताकि आपकी कोई क्रीज लाइन हो, किसी किसी क्लाइंट को बहुत लाइंस होती है तो वो लाइन निकल जाएगी। तो सबसे पहले लाइट टोन से उनका एक आईज का शेप क्रिएट कर दो, ऐसे लगाया राउंड में, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करो। पहले प्रोडक्ट को अप्लाई करो और फिर उसको ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद वापिस से मैंने जो कलर लिया था दूसरा वो अप्लाई करूंगी। मैंने आई बॉल पे नहीं लिया, देखो मैं आंख ओपन कर रही हूँ तो ऊपर की साइड में ही मेरा वो कलर लगा हुआ है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या ये इसमें मैं कर रही हूँ वो? देखो ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैं कॉर्नर में उसको
अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कोई और ब्रश नहीं लिया, यही ब्लेंडिंग ब्रश से सिर्फ पहले यही जो ऊपर मैंने ब्राउन टोन लिया वही ब्राउन टोन लेके सिर्फ यहाँ पे पहले अप्लाई करनी और फिर उसको अच्छे से कॉर्नर पार्ट को मर्ज करूंगी। और अभी कभी भी ऐसे ऐसे वी शेप नहीं क्रिएट करना, वी शेप नहीं अभी चलता, राउंड में ही करना है आपको। और यही पार्ट को हम नीचे की आई लैश पे कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे। यहाँ से भी मर्ज करो, बाहर निकलो और आंखों के नीचे भी देखो, लोअर लैश भी साथ में ये हो गया हमारा कॉर्नर पार्ट। इसके बाद इनर पार्ट अगर लेना है तो इनर में कभी भी कैसे दिख के आना चाहिए कलर, तो हम क्या करेंगे इनर पार्ट के लिए, पहले सबसे पहले फ्लैट आई शेडो ब्रश लेंगे, थोड़ा पानी में डीप करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। पानी निकाल देना है, पानी बिल्कुल भी ब्रश में नहीं रखना है, पूरा पानी रिमूव हो गया। फिर आपको इनर साइड में आप कभी भी शाइनी आई शेडो बोलते हैं ना, वो ले सकते हो। जैसे ये शाइन आई शेडो, मैट भी चलता है, शाइन लेना है तो शाइन का पार्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो शाइन वाला पार्ट गोल्डन शेड लिया, देखो कॉर्नर पार्ट एरिया से स्टार्ट करना है और लाइक दिस। लेकिन क्या होता है कभी कभी पानी में डीप करके लगाते हैं तो वो थोड़े टाइम तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मेकअप वो सेट हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। तो हम पहले वाटरी अच्छे से लगाना है आपको, बहुत अच्छे से, और उसके ऊपर आपको कलर एनहांस करना है, बहुत अच्छे से वो दिख कर आना है। तो दूसरा दूसरा फ्लैट ब्रश लो, उसमें पानी बिना का लेना है, तो ये ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई वाला फाउंडेशन लेना है आपको और उसके ऊपर ही वापस से वही शेड का लगाना है, ताकि कलर बहुत अच्छे से, देखो कलर कितना अच्छे से अभी दिख के आ गया। पहले पानी वाला करो और उसके ऊपर वापस से दूसरे ब्रश से वही सेम शेड को ड्राई रखना है, पहले पानी वाला वेट और फिर ड्राई। और वापस से अभी यहाँ पे एक क्रीज लाइन होती है, तो ये लाइन कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। इसको वापस से वही ब्लेंडिंग ब्रश लेके बस अच्छे से उसको ब्लेंड कर दो। देखो कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए जैसे। अगर यहाँ पे आपको अगर ब्लैक कलर यूज करना है, किसी किसी को ब्लैक बहुत पसंद आता है कॉर्नर पार्ट में, तो हल्का सा ब्लैक लेके, लेकिन ब्लैक कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ से इतना ही पार्ट को आप ब्लैक करोगे, ऊपर नहीं लेके जाओगे ब्लैक कभी भी। देखो कॉर्नर पार्ट यहाँ से, ये मिडल ऑफ द आई से कॉर्नर पार्ट, इतना ही पार्ट को आप ब्लैक करोगे और उसको ब्लेंड अच्छे से करना है। देखो अगर आपको ग्लिटर अप्लाई करना है तो इसके ऊपर जहाँ पे गोल्डन है वहां पे आप ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। ग्लिटर भी कैसे अप्लाई करना है आपको, आप पूरा भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, जो गोल्डन पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आई बॉल पे भी यूज कर सकते हो, सिर्फ पीछे के पार्ट में यहाँ पे जो मैंने ब्लैक लगाया उसके आगे ऐसे ऐसे इतना पार्ट में भी आप ग्लिटर, तो आप पे डिपेंड है आपको ग्लिटर कैसे कितने पार्ट में उसको अप्लाई करना है। सेम ऑपोजिट आइज हल्का, यहाँ पे हम अभी यही सेम शेड में सिल्वर शेड क्रिएट करेंगे, तो व्हाइटिश टोन शाइन वाला। देखो पानी से लगाने से वो कलर कितना अच्छे से दिख के आता है। और ये सिर्फ इनर कॉर्नर, एक ही सेकेंड सिर्फ
जस्ट अ सेकेंड ना, बैटरी मेरी थोड़ी डाउन हो गई है, मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। यहाँ पे सिल्वर बेस देखो मैंने कितना लिया है, मैंने आइस के पार्ट तक ही लिया है उसको, इसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। सी, ये नॉर्मल आई शेडो है, जो बेसिक में सबको इतना आई शेडो आना ही चाहिए, और इससे बहुत सारी क्रिएटिविटी हम आगे और भी बहुत सारी नए नए आई शेडोज इससे क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये मैंने, ये साइड मैंने गोल्डन लिया है, ये साइड मैंने सिल्वर लिया है। पानी वाला लगाने के बाद इसके ऊपर मैं वापस से वेट वाला लगा रही हूँ ताकि मेरा लॉक हो जाए आई शेडो। देखो अगेन यहाँ पे जब भी हम अलग कलर शेड लगाएंगे तभी उसको ब्लेंड कर देंगे ताकि अलग कुछ भी दिखाई ना दे। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। और ब्लैक पार्ट यहाँ पे भी हम सिर्फ कॉर्नर एरिया अप्लाई करो और फिर उसको ब्लेंड करो, दैट्स इट। देखो जैसे हमने ब्लैक ऊपर लगाया, हम नीचे भी ब्लैक क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? ये एक अलग अलग मॉर्निंग इवनिंग लुक, दोनों भी लुक में हम ट्रेडिशनल में ये और ये दोनों भी कर सकते हैं, और वेस्टर्न में भी वैसे ही। जब हमारे पास साइडर्स है बहुत अच्छे से, मतलब टाइम नहीं है हमारे पास और फटाफट आई शेडो क्रिएट करना है, तो हम ये वेरी सिंपल और यूनिक फटाफट कर सकते हैं, वैसे आई शेडो हम क्रिएट कर सकते हैं। ममता जी, किसी को कुछ भी डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? पुनः आपको समझ में आया ना कि कैसे क्या शेड्स लेने हैं? जी जी हाँ मैम। ओके। अभी इसी में नया वेरिएशन दिखाऊंगी। इसमें ही अगर हमें ग्रीन कलर भी ऐड करना है तो हम ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कैसे ऐड करना है? ग्रीन बहुत ज्यादा ऐड कभी भी नहीं करना है, पूरा ग्रीन या ऐसा ग्रीन। जब आप पूरा ब्लैक का आई शेडो स्मोकी आइज करते हो तभी आप पूरा ग्रीन उस पर अप्लाई कर सकते हो, बट जब हम ट्रेडिशनल सिल्वर और गोल्डन ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, तभी आपको ग्रीन सिर्फ कॉर्नर पार्ट पे ही ऐड करना है। कभी भी इनर पार्ट पे आपको डार्क टोन नहीं लेना है। डार्क टोन हमारे ऑलवेज कॉर्नर पार्ट पे रहेंगे और लाइटर टोन हमारे हमेशा इनर कॉर्नर में। तो ये फंडा है आई शेडो का, हमेशा याद रखना है कि जो भी लाइट टोन के आई शेडोज रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे डार्क टोन। डार्क टोन मतलब ब्लैक, डार्क ब्राउन,
ग्रीन, डार्क ब्लू, ये सारे शेड्स हमारे सिर्फ कॉर्नर पार्ट में प्ले करेंगे। तो ग्रीन पार्ट लिया और ग्रीन ये जो ब्लैक आउट किया है उसके सिर्फ इतना ही पोर्शन। पहले मैंने फ्लैट ब्रश से उसको अप्लाई कर दिया है ग्रीन को, और फिर वही ब्लेंडिंग ब्रश लो और उसको ब्लेंड कर दो ताकि कोई भी पार्ट अलग ना दिखे। देखो ऐसे ग्रीन और अलग अलग ग्लिटर आई शेडो भी आते हैं जो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, जो शाइन का पार्ट करेंगे प्ले। हमने ग्रीन आई शेडो लगाया, उसके ऊपर हल्का सा डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। उसको अप्लाई करने के बाद अपना फ्लैट ब्रश से उसको सेट कर दो, सिर्फ टैप कर दो ताकि ग्रीन हमारा बहुत अच्छे से एनहांस हो गया। देखो, लेकिन डायरेक्टली कभी भी ग्लिटर आई शेडो नहीं अप्लाई करना है। पहले हमारे जो शेड है उसमें से पहले लगाना है हमें आई शेडो, और उसके ऊपर ये ग्लिटर आई शेडो कभी भी अप्लाई करो। वैसे ही जैसे मैंने ये इनर पार्ट लिया है, इनर पार्ट में भी आपको सेम करना है, या पूरे इसको करना है, या अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि सिर्फ कॉर्नर और यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर का पार्ट, इतना कॉर्नर करते हैं और यही कॉर्नर को नीचे करते हैं। देखो बस सेम यही जो मैंने सिर्फ कॉर्नर पार्ट में अप्लाई किया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रीन ऑलरेडी अप्लाई किया। अगर मैंने यहाँ पे पूरा लगा दिया तो पूरा कैसे बहुत ज्यादा हो जाता है आई शेडो अप्लाई, मतलब पूरी आंख पे वो चमक चमक ही दिख के आती है, सेटल लुक नहीं होता है वो। यहाँ पे मैंने जहाँ पे मैंने सिल्वर लगाया है उस पे पूरे इस पे मैं देखो, जब आपने कुछ अलग कलर अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक कलर को हाईलाइट करना है, तभी आप अच्छे से वो कलर को हाईलाइट कर सकते हो पूरा। देखो, लेकिन ये कभी भी लगाएंगे तो एक लाइन क्रीज हो जाएगी, तो हमें वापस से ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ऐसे मर्ज कर देना है। अंदर की साइड में डालो या उसको राउंड 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 ऐसे घुमाओ ताकि एक लाइन नहीं दिखेगी। देखो आपकी दिख रही है, अभी कोई लाइंस नहीं दिखेगी, तो बहुत जरूरी है। विद ग्लिटर जो मैंने पहले दिखाए थे मैट में, बिना ग्लिटर के सेकंड वाला, वही उसमें वेरिएशन में हमने ग्रीन ऐड किया। जो ट्रेडिशनल में ग्रीन ज्यादा अप्लाई होता है उसमें ही मैंने हल्का सा साइड में सिर्फ ग्लिटर अप्लाई किया। इसमें मैंने पूरे इसमें अप्लाई किया, सिर्फ पीछे का पार्ट मैंने मैट पार्ट रखा है। शेडो कभी भी करेंगे तो हमारा एंड पॉइंट है वो ऐसे बाहर रहेगा, इतना बाहर रहेगा, फिर मिडल ऑफ द दिस एंड ज्वाइंट करना है हमें, और फिर उसको आगे से ज्वाइंट करना है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम
ये हमारा ट्रेडिशनल जो ब्रॉड रहता है बाहर, और ये वेस्टर्न जो सिर्फ इतना पार्ट रहेगा, पूरा बाहर ऐसे स्प्रेड नहीं करेंगे हम, उसको ऐसे स्लांट शेप नहीं देंगे। आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना मोटा, ऊपर ऊपर ऊपर, उनकी आंख के शेप पे आपको सूट होना चाहिए, वैसे ही कभी भी अप्लाई करो। देखो यही, इसके ऊपर हम फिर पेन लाइनर अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो जेड ब्लैक दिखे। और कभी भी अगर हम बाहर इतना स्प्रेड कर रहे हैं तो उसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर दो। ये का है, लाइनर है का? हाँ लाइनर, पेन लाइनर है। अच्छा। सिर्फ ज्वाइन किया नीचे से, अगेन वी आर यूजिंग आवर ब्लेंडिंग ब्रश, और उसको कॉर्नर पार्ट को, सिर्फ नीचे के कॉर्नर पार्ट को मैंने ब्लेंड किया है। और नीचे हमारा काजल, कभी भी आप काजल लगाओगे अगर आपका बेस रेडी है तो पफ लेना है, उससे आंख को नीचे खींच के फिर अप्लाई करना है। फिंगर कभी भी लगाओगे तो आपके फेस पे पैच आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे अप्लाई करोगे और नीचे करोगे तो ये फिंगर आपकी पैच हो जाएगा यहाँ पे, और फिर वापस से उसको रिफिल करना और नॉट पॉसिबल नहीं होता है, वो इतना वो रह ही जाता है कितना, क्योंकि हमारा प्रेसिंग बहुत ज्यादा रहता है आंख को नीचे खींचते हो। तो कभी भी पफ यूज करो और फिर उसको इनर कॉर्नर पे लगाया है मैंने। इसके जगह पे अगर आप वाइट जेल लाइनर भी लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। आज पूरा मैंने ब्लैक पे ही दिखाया है। ये लगाने के बाद जैसे मैंने बोला था ऊपर मैंने ब्राउन शेड दिया है, तो हम हल्का सा वही शेड नीचे भी देंगे, बट कभी भी अगर नीचे देना है तो हम शाइन वाले शेड नहीं यूज करेंगे। जो मैट में शेड मैट रहते हैं जिसमें शाइन नहीं रहता वही शेड रहने, और हल्का सा नीचे अप्लाई करो और उसको ब्लेंड भी करना है। फिर पूरा पहले अप्लाई कर दो, ब्लेंडिंग ब्रश लो और ब्लेंड कर दो ताकि वो अलग से ना दिखे। और आपका अगर बेस हाइलाइटिंग बाकी है तो आप पहले नीचे आईज के नीचे कभी भी नहीं करना, नहीं तो वो पैच दिखेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप आपका फेस का फाउंडेशन कर लो, कटिंग कर लो, हाईलाइट कर लो, और फिर आई शेडो का पार्ट स्टार्ट करो। या तो फिर आई शेडो, जिसको पहले आई शेडो से स्टार्ट करना पसंद है तो पहले आई शेडो ऊपर का करो, नीचे का कभी भी नहीं करना है। आप ऊपर का कंप्लीट करो आईज का पार्ट, फिर बेस लगाओ, कटिंग, हाईलाइट, और फिर लास्ट में आपका ये पार्ट आएगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि ये पार्ट को आपको हाईलाइट के पहले ही करना है, नहीं तो वो अलग से एक पैच दिख के आएगा। तो वो पैच नहीं दिखाने के लिए हाईलाइट के बाद ही नीचे का लोअर लैश का पार्ट करना है। See? अगर यही पार्ट को मेरे को और अच्छे से दिखाना रहेगा हमने जो वाइट ये लिया था कंसीलर, अगर हमारा शेड बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है और हमें 2-3 शेड अच्छे से यूज करना है तो हम कंसीलर लेंगे हल्का सा यहाँ पे, और ऊपर देखना है ताकि आपको एक गाइडलाइन आएगी कि आपका कितने तक आपका क्रीज लाइन कहाँ तक आपको क्रिएट करनी है। फिर आपका ये कंसीलर ब्रश लेना है,
ये काम आईलाइनर के सबसे पहले होना चाहिए। जब इनर कॉर्नर पे कर रहे हैं हम लोग काम, तभी करना है हमें। देखो, वाइट कंसीलर या इसके जगह पे सेम आप वाइट जेल लाइनर अप्लाई करना, तो भी इतना एनहांस होगा वो शेड। फिर इसके ऊपर अभी हम कोई नया शेड ले सकते हैं, तो वो और अच्छे से, मतलब ये पार्ट अच्छे से आपका खुल के दिख के आएगा। ये कंसीलर जेल लाइनर कशासाठी लावायचं? जेड लाइनर जेल मतलब लाइनर जेल लाइनर भी यूज, आपल्याकडे अगर कॅट नाही आहे ना, पॅक नाही आहे, तर यू कॅन यूज जेल लाइनर ऑल्सो। बट ह्याच्यात कसं आपण नॉर्मल यूज करून त्याच्यावर, जब आप पैक लाइनर यूज करते हो तो इसके ऊपर यूज कुछ भी यूज करना जरूरी नहीं, लेकिन आप जब जेल लाइनर यूज करते हो तो उसके ऊपर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपने अगर यही सेम जेल लाइनर से यूज किया है तो उसके ऊपर ब्लैक आई शेडो लेके उसको टैप करना, ताकि वो लॉक हो जाए। अदरवाइज वो क्रैकी हो जाएगा, जो फट जाता है ना लाइनर, वो हो जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब जेल लाइनर यूज करेंगे तो ब्लैक आई शेडो लेके उसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दो, तो वो फटेगा नहीं, लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है। और ये पैक भी यूज करते हो ना, पैक का मतलब पैक फॉर्म में ये लाइनर, तभी भी आप उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। फेड नहीं होगा आई शेडो? नहीं, नहीं होगा। हेलो, नहीं, नहीं होगा, नहीं नहीं होते? होगा, नहीं नहीं। ठीक है। अभी ये मैंने कंसीलर लगाया है, बिकॉज मेरे को कलर बहुत अच्छे से दिख के आना है। कभी कभी हम ना गोल्डन वगैरह लगाते तो दिख के आता है, बट येलो शेड, पिंक शेड जो बहुत अच्छे से ब्राइट दिखाना है, तो वो कलर दिखते नहीं है अच्छे से हमारे शेड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीलर अप्लाई करते हैं और फिर उसके ऊपर कलर अप्लाई करो, तो वो कलर बहुत अच्छे से आपका दिख के आएगा। येलो टोन लेते हैं अभी, येलो पिंक मर्ज कर दोनों भी लेते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी ये येलो लेते तो वो येलो टोन दिख के नहीं आता है, उठ के आता नहीं है। तो हमें पहले, सबसे पहले थोड़ा सा पानी वाला ब्रश करना है, पानी को बहुत ज्यादा नहीं रखना है। येलो टोन लेंगे और उसके ऊपर जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप अप्लाई करो। लेकिन ये येलो अगर इतना दिख के नहीं आएगा, तो पहले पानी वाला येलो करने के बाद सेम दूसरा ब्रश से विदाउट वाटरी और उसके ऊपर अप्लाई करो, सिर्फ टैप करो, तो आपका येलो अच्छे से दिख के आएगा। वो शेड येलो, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, कोई भी शेड में आपको बिना पानी वाला सिर्फ टैप करना है। दूसरी बार जब आप बिना पानी वाला ब्रश लेते हो तो सिर्फ आपको वो टैप करना है, उसके ऊपर सिर्फ लगाना है, ताकि देखो आपका येलो शेड दिख के आ गया। और वापस से फिर इसको अच्छे से एंड कॉर्नर पार्ट ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दो। सो यही टेक्निक आपको कभी भी अप्लाई करना है जब आपका लाइट शेड आपको दिखाना रहेगा और अच्छे से नहीं दिख के आ रहा है, तो आपको कंसीलर लगाना है आगे, और फिर उसके ऊपर आप कोई भी शेड अप्लाई करो। कंसीलर लगाओ या वाइट जेल लाइनर लगाओ, दोनों भी आप अप्लाई करके उसको एनहांस कर सकते हो, अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है। इसमें ही हमारे पास ये जो व्हाइट जेल लाइनर कुठे लावायचंय? इथेच व्हाइट जेल लाइनर कुठे? यही पार्ट पे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया ना, वही पार्ट पे अगर हाँ। कंसीलर की जगह पे आप वाइट जेल लाइनर भी लगाते हो तो उतने ही अच्छे से वो दिख के आएगा, आपका उठ के आएगा। अच्छा, यही जो आई शेडो में ग्लिटरी आई शेडो मैंने यहाँ पे लगाया, उसका हम लाइंस क्रिएट करेंगे, जिससे हम एकदम पतला पॉइंटेड वाला लेना है। और जहाँ पे हमारी क्रीज लाइन स्टार्ट होती है वहां से देखो
सिर्फ वाइट मैंने शाइन वाला ग्लिटर सिर्फ क्रीज लाइन पे मैंने मेरी अप्लाई की है, और हल्का सा मेरे पूरा आईज मैट है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है और पतली एक लाइन से ग्लिटर अप्लाई किया है, जिससे हम ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ब्राइड को ये बहुत सूट करता है। यही चीज आप नीचे से लोअर लैश से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो दिख के आ रहा है? हाँ, इस पे है ना? तब आईज ओपन करने पे इतना नहीं दिखेगा, बट क्लोज एंड ओपन, ओपन क्लोज होगा तो वो नीचे झुकेगी, तो बहुत अच्छे से उनकी एक लाइन क्रिएट होगी। और येलो शेड भी देखो, कंसीलर के ऊपर येलो दिखाया तो बहुत अच्छे से वो कलर दिख के आया। तो वैसे ही आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाना है, कोई कलर कट क्रीज करना है, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो ऐसे। और ये मैंने प्लेन पार्ट दिखाया और हाफ में ग्लिटर दिखाया था। ठीक है, एनी डाउट्स? किसी को कुछ भी डाउट है क्या? पूछो अगर कोई डाउट है आप लोग को। समझ में आया? अगर डाउट नहीं है तो भी समझ में आ रहा है क्या? जी अच्छे से समझ में आ रहा है या जी ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, मैं समझ में आया। ओके, ये देखो मैंने नीचे ये जो लिया है, मैंने वो नीचे सिर्फ हाफ ऑफ आई बॉल तक ही उसको स्प्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पे क्रीज अलग अलग लाइंस, आप 3 शेड ले सकते हो, 4 शेड में आई शेडो क्रिएट कर सकते हो, बट बेटर है कि आप 2 शेड में जितना प्ले करोगे उतना बहुत अच्छे से दिख के आता है आई शेडो। ठीक है।